क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 2, जो कि हमारा प्रैक्टिकल है प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर स्मॉलर नंबर। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 2, जो कि हमारा प्रैक्टिकल है प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर स्मॉलर नंबर। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल है ये मैंने पहले ही बना चुका हूँ, तो उसके लिए हम आपको पहले आपका आइडियली ओपन कर लेते हैं और मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो फाइल हम ओपन कर लेते हैं। तो ये जो आपका सेकंड प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पर जो देखिए ये जो प्रैक्टिकल है इसके अंदर हमें ये बोला गया है। तो इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी चीज़ लिखनी होती है तो उस चीज़ को लिखने का एक बेटर तरीका होता है। कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर कमेंट ज़रूर डालना होता है, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ानी होती है। तो उसी के बिहाफ पे हम जो है ये प्रोग्राम किया है। तो हमें सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम समझनी होती है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स। तो हमें क्या करने हैं? दो नंबर इनपुट कराने हैं एंड डिस्प्ले द लार्जर और स्मॉलर नंबर। तो या तो मैं लार्जर कर दूं या स्मॉलर कर दूं, तो इसका मतलब एक हो जाता है तो दूसरा अपने आप स्मॉलर हो जाता है। सिर्फ दो नंबर का है। तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे ही कोई भी इसको रन करेगा तो उसको क्या चाहिए कि सबसे पहले प्रोग्राम का उसको ये पता चल जाए कि प्रोग्राम करने क्या जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम करने जा रहा है वो सबसे पहले यूज़र के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर। तो जैसे ही ये इनपुट जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पर /n डाल देता हूँ जिससे नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आएगी, प्लीज़ एंटर नंबर 1, वो नंबर एंटर 1 करेगा। फिर है बी एंटर नंबर 2, नंबर एंटर 2 कर देगा। तो यहाँ तक जो है हम कंपैरिजन करा सकते हैं। फिर हमें पता है अगर हमें कंपैरिजन करना होता है तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा, वो लगेगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के साथ कर सकते हैं या लेस देन के साथ कर सकते हैं, किसी के भी साथ ही आप कर सकते हैं। तो इसको जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो किया है इफ़ के साथ। इफ़ कंडीशन हमें पता है अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली चीज़ें प्रिंट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो ये प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन पॉइंटर है वो एल्स पार्ट पर चला जाता है। तो हमने यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ किया है वो क्या किया है, मैं सबसे पहले क्या है ए को ही चेक कर लेता हूँ। अगर एक नंबर मान लो जो बी से बड़ा होगा तो वो डायरेक्ट इस वाले इनपुट स्टेटमेंट पर काम हो जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट आ जाएगी, इसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं ये चेक कर लेता हूँ। आप यहाँ चाहे तो इफ ये भी चेक कर सकते हैं कि बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पर जो ये वाली स्टेटमेंट है नंबर 2 बी इज़ ग्रेटर, डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। पर हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, एल इफ ए इज इक्वल टू बी। मैंने यहाँ पर क्या किया है, पर्टिकुलरली चेक किया है कि इन केस अगर यूज़र दोनों सेम नंबर डाल देता है तो उस केस में आउटपुट क्या होगा। तो उस केस में हमने ये क्या कर दिया है कि बोथ नंबर 1 एंड नंबर 2 आर इक्वल। अगर ये वाली कंडीशन दोनों फॉल्स हो जाती है तो हमें पता है जो आखिरी कंडीशन बचेगी वो यही बचेगी कि जो नंबर 2 है वही ग्रेटर होगा, क्योंकि तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो नंबर 1 से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले जो है हमें एक नंबर चाहिए था तो उसको हम इनपुट कराएंगे, वो एक वैल्यू में ले लेंगे। यहाँ पर जो मैंने उसके लिए वेरिएबल ए ले रखा है। हमें पता है जो भी इनपुट करेंगे वो इंटीजर में कैलकुलेट होनी चाहिए। तो यहाँ अगर आप फ्लोट भी करते हो तो फ्लोट के साथ भी काम चल जाएगा। तो हमें पता है कुछ भी इनपुट करानी होती है तो इनपुट यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हमें क्या है, स्ट्रिंग से इंट चाहिए। तो किसी भी स्ट्रिंग के लिए इंट में अगर मैं ऐसे कन्वर्ट कर देता हूं तो वो डायरेक्ट इसको यहाँ पर नंबर को कन्वर्ट कर देता है। फिर सेम जो है हमने दूसरा नंबर किया है,
और फिर हमें पता है कि कंपैरिजन करना होता है तो उसके लिए जो लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा, और इफ़ की कंडीशन से हम ये चेक कर सकते हैं कोई भी चीज़ किससे बड़ी है या छोटी है। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर रन मॉड्यूल करके देख लेते हैं। इसको हमने सेव कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए यूज़र के पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ गई है, प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर। तो यहाँ पर मैं एक कोई भी नंबर ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने किया 58 और दूसरा कर दिया 98। तो यहाँ पर क्या है, 98 इज ग्रेटर। तो जब हम आउटपुट चेक करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें ये चीज़ सबसे पहले कंफर्म कर लेनी चाहिए कि वो जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है तो लास्ट वाली जो है वो एग्जीक्यूट होगी है। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ और कोशिश करते हैं कि पहले वाली स्टेटमेंट रन हो। तो उसको रन करने के लिए हमें पता है जो पहला नंबर होगा वो बड़ा डालना होगा। यहाँ पर मैंने 12 डाल दिया और उससे छोटा नंबर मैं क्या है यहाँ पर 6 डाल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, नंबर 1 जो कि हमारा 12 है वो बड़ा है। फिर हमारी ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई, जो हमने यहाँ पर जो किया था कि ए नंबर अगर इससे बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं और चेक करते हैं क्या ये वाली स्टेटमेंट भी काम करेगी। तो इसको अगर मैं रन करा देता हूँ तो मैं यहाँ पर करता हूँ, एक नंबर 12 किया, दूसरा भी नंबर 12 किया है, तो इसने बता दिया है बोथ नंबर 1 12 एंड नंबर 2 12 आर इक्वल। तो इस तरीके से हम जो कोई भी प्रोग्राम बना देते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारे पॉसिबल केसेस के लिए आउटपुट जो है हम यहाँ पर डाल दें। तो ये था आपका सेकंड प्रैक्टिकल। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो श्योरली आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।